हाय, कनेक्टिंग फीड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के सोल्जर के बारे में, जिसका टाइटल है सोल्जर बॉय। फिल्म रूस में शुरू होती है जहां एक परिवार के 3 लोग नदी के किनारे बैठे होते हैं, आपस में हंस बोल रहे होते हैं। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलोशिकोव अपने बड़े भाई और मां से अपने पेड़ के ऊपर बैठे होने की बात करता है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट उनके ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिप जाने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा इससे डरता नहीं है और जेट को गुलेल से मारता है। वह जेट विमान को हिट करता है और उन्हें विस्फोट करने में सफल होता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार गायब था। सर्गेई सपने से डरकर जाग जाता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वह सोचता है दरवाजे पर उसकी मां है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराकर अंदर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान का धन्यवाद करती है और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का यह समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुंचते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन महिला को भागने से पहले गोली लग जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अपने दम पर है, जिसका कोई परिवार नहीं है और न ही कोई दोस्त। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह देखता है कि जर्मन सैनिकों ने उसका पूरा घर जला दिया है। वह दर्द में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाने लगता है क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे नदी का पानी पीते हुए देखते हैं जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। सांप के पास आने पर वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता और ना ही कहीं भागता है। सर्गेई को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना ढूंढकर उसे खा लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है और वह बिना किसी दिशा के चला जा रहा है। लंगड़ाते हुए वह नीचे गिर जाता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। अपने रास्ते में वह जंगली फल देखता है और उन्हें खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति का भ्रम होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और डरता नहीं है। वह आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सिपाही उसके पास आते हैं। अब दृश्य रूसी सेना के बेस का है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है। वे छोटे बच्चे के साथ अंदर आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक लड़के को बताते हैं कि वह भी रूसी है, तो छोटे लड़के का डर चला जाता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा सेनापति से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं। सैनिकों को उसके साथ स्नेह महसूस होता है और वो उसे चारों ओर घेर कर बैठ जाते हैं। वे उसे पानी पिलाते और खिलाते हैं। कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घाव की महरम पट्टी करती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टेंट बनाने के लिए कहता है क्योंकि वह बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है। घायल सिपाही भी बच्चे से बात करते हैं और उन्हें अच्छा महसूस होता है। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से बहुत आकर्षित है। सेनापति भी छोटे लड़के के सब सवालों का उत्तर देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर टेंट बना हुआ दिखाता है और खुद को एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या ने सेनापति से लड़के को बटालियन में रहने देने के लिए कहा, लेकिन वह असहमत है। वह कहता है ये बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। उससे दिन भर काफी लोग मिलने आते हैं। वे उनके परिवारों द्वारा भेजे गए भोजन भी उसे देते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीनों से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास आता है और बोलता है कि वह लड़के को बटालियन के साथ ही रहने दे। सैनिकों का बच्चे के साथ क्लोज रिलेशनशिप बन चुका है और उसे अपने बच्चे जैसा मानते हैं। हालांकि कमांडर अपने फैसले पर अडिग है। सर्गेई की सुरक्षा के लिए उसको अनाथालय भेज रहा है। अगले दिन दुश्मनों का हमला होता है और कई जवानों को चोटें आई हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगाते हुए कहता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। सेनापति सर्गेई की बात सुनकर पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई को सैनिकों के साथ अपने बेटे के रूप में रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक के कपड़े बनाते हैं। सारे सैनिक बहुत खुश है कि सर्गेई अब उनके साथ रहेगा। सेनापति सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और चारों ओर दौड़ता है और वह एक असली सैनिक की तरह लग रहा है। दूसरे लोग उसे अपना छोटा सोल्जर बॉय कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और जबकि बाकी सैनिक जर्मन से लड़ते हैं।
घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। सगे अपने को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों को पानी भर के पिलाता है। उनमें से एक ने उसे अपना लेटर पढ़ने के लिए कहा जो उसके परिवार द्वारा भेजा गया था, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और अपने मन से पत्र पढ़ने लगता है। वह बोलता है कि सैनिक की गाय घर पे ठीक है, जबकि सैनिक कहता है कि उसके पास तो कोई गाय नहीं है। दूसरे सैनिक उसे कहते हैं आगे पढ़ते रहो और हंसने लगते हैं। वह अब हर किसी के पत्र पढ़ता है उसी अंदाज में और उन्हें खुश करता है। निम्नलिखित दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बोल नहीं पाते। बाद में सगे कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में एक सैनिक की पोजीशन पर है और खुद को उसके रूप में पेश करने लगता है। हालांकि तब जर्मनस सैनिकों के एक स्टेशन को नष्ट कर देते हैं। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह जोर देकर कहता है कि कमांडर उसे एक मिशन दे और फिर उसे सैनिकों के पत्र वितरित करने का काम दिया जाता है। वह अपना काम कुशलता से पूरा करता है। अगले दिन सगे अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वह इसके साथ खेल रहा होता है तो वह किसी के पैर को घास के ढेर के अंदर से हिलता हुआ देखता है। वह जल्दी से भागकर बटालियन वापस आता है और सैनिकों को जो उसने देखा उसके बारे में बताता है। सिपाही डाउटफुल है, लेकिन फिर भी वह लड़के के साथ जाते हैं। जब वे भूसे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे दो जर्मनों गुप्तचर नीचे छिपे हुए देखते हैं। वे जासूसों को गिरफ्तार कर लेते हैं और बच्चे की समझदारी के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सगे को गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर सेर्गेई का पिता है। सगे कात्या के लिए सेनापति की भावनाओं को जानता है, इसलिए उसकी दया का बदला चुकाने के लिए वह उसे कात्या के पास ले जाने लगता है। लेकिन दोनों ने कात्या को एक अलग आदमी से बात करते हुए देखा और मान लेते हैं वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों ने हमला कर दिया है। इस बार सगे सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके सैनिकों की पूरी ताकत से मदद करता है, लेकिन वहां के सैनिकों ने उसे शेड में वापस जाने का आदेश दिया क्योंकि बाहर रहना बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो देखता है कि कमांडर और अन्य लोग फोन के कारण घबरा रहे हैं क्योंकि कर्नल से संपर्क टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। सगे सैनिक की ओर देखता जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है, और यह खुद करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम सेनापति और कात्या को बात करते हुए देखते हैं नदी किनारे। कमांडर अंत में उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सगे की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है, यह कहते हुए कि उन्हें बेस से वापस भेज दिया गया है। अगले दिन सगे के साथ सभी सैनिक अपने नए बेस के लिए रवाना हुए। हालांकि उनके रास्ते में वे एक माइनफील्ड आता है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह के कुछ सैनिक विस्फोट में मर जाते हैं जिसके साथ सगे था। वह रोता है और सेनापति को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के लीडर से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे से प्रभावित होता है और इसके लिए कमांडर को बधाई देता है इतना स्मार्ट बच्चे का पिता होने की। अगले दिन उनके डिवीजन को बैनर ऑफ द गार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसमें लड़का भी शामिल है। वह अपने देश को बचाने का वादा करता है जब जनरल उसे अपना बैच देता है। एक रात उनके बेस पर क्रूरतापूर्वक हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सगे अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंत में सेनापति को बाहर लाते हैं। अगले दिन सगे घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। बच्चा अब टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके पास उनके अलावा और कोई परिवार नहीं है और युद्ध में वे जहां भी जाते हैं उनके साथ जाता है। फिल्म के एंड में ये दिखाया जाता है कि उसने स्टालिनग्राड की लड़ाई में भी भाग लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचता है। उसे दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानियां अब पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।